हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग कैंसर के ऊपर में डेमो करने जा रहा हूँ। आजकल हमारे देश में कैंसर ही ज़्यादा पेशेंट आ रहा है। डेली की मेरे पास 10-15 पेशेंट आते हैं कैंसर का मरीज़। तो कैंसर मेरे ख्याल से सबसे इजी है। अगर नया नया में आने तो पेशेंट नया नया में आएगा तो कैंसर सबसे इजी होता है जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट से। इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आज डेमो करने जा रहा हूँ। यहाँ से 50% मिलने से भी होगा और हर जगह में हर चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग अपना इंट्यूशन से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एज पर द लोकल एबिलिटी। उससे आप लोग एडजस्ट करना पड़ता है। कोई पेड़ पौधा और हर सीज़न में नहीं मिलता है तो हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है। इससे आगे मैं कुछ कहना मांगता हूँ। हम बहुत लोगों को देखा है, ऑपरेशन करता है, केमो करता है, रेडिएशन करता है, सक्सेस नहीं होता है, आखिरी में मरने समय में मेरा पास आता है। तो मैं कहता हूँ हम लोग जितना सहे नेचर का साथ देना चाहिए। नेचर का एगेंस्ट में जाना नहीं चाहिए। जैसे कि बदन जो आँख, नाक, हार्ट, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, ओवरी, यूट्रस, जितना भी अंग है, नेचुरल अंग है, उसको हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन उसी को करना है जो हमारा अननेचुरल है। जैसे कि यहाँ से एक ट्यूमर निकल गया, यहाँ से एक ट्यूमर निकल गया या गुटी निकल गया, उसको काट सकता है। तो काटने के बाद आदमी को भी ठीक नहीं होता है। इसलिए नेचुरली सब पेड़ पौधा कर देगा। हमारा पिताजी लोग, हम पहले भी बोल चुका था, हमारा पूर्वजों ने मुझे सिखाया, हमें सिखाया कि हर पेड़ पौधा भगवान का अंग से निकला है, कुदरत का अंग से निकला है। जैसे कि हड्डी से निकलना हड्डी का काम में आएगा, जो एमसी से निकलने वाला एमसी का बीमार में, यूट्रस से निकलने वाला यूट्रस का बीमार में, ऐसा हम लोग को सिखाया गया है। ये सच में साबित भी हुआ है। तो इसीलिए हम जितना सके नेचर का साथ देना है और नेचर का बाइलॉ को फॉलो करना है, तो नेचर हमें सेफगार्ड देंगे। तो कुछ पौधा है, अभी एक करके डेमो करने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से देखना। पास में वो डेविल्स ट्री एसोनिया स्क्लेरोसिस पहले भी दिखा चुका था ना, ये वाला। ये उसका छिलका ले लो, इतना का छिलका ले लो। इसके बाद ये ओइक बोलता है हम लोग का, ओइक बोलता है, ओइक सबको काटेगा। इसके बाद ये गुमा, ये ल्यूकास एस्पेरा पहले भी दिखा चुका था, इसको हिसाब से ले लो जड़ के साथ में। इसके बाद जामुन है, जामुन का छिलका लेना। हाँ, और इसको बाद जेट्रोपा हम लोग प्रगलवा बोलते हैं आदि में, जेट्रोपा, उसका डंडी ले लो। इसके बाद ये पिकास है, जो भी पिकास दूध निकलता है यहाँ से, पिकास है, पिकास स्पेसीज है, और हम लोग ताकुक बोलते हैं हम लोग का आदि में। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो पीपल भी चलेगा, अलग अलग तरह का पीपल ले सकता है, उसका छिलका ले लो। इसके बाद हम लोग इसको तगत बोलता है, तगत बोलता है, असमीज में मदर बोलता है, मदर तगत, उसका भी छिलका ले लो। इसके बाद बिटेक्स है, बिटेक्स अलग अलग प्रजाति का होता है, कोई भी चलेगा, 1-2 मुट्ठी डालना है बिटेक्स पत्ता। इसके बाद ओकोलिबो, पहले भी हम लास्ट वीडियो में दिखाया ओकोलिबो, ये ओकोलिबो हम पहले भी ओकोलिबो सब्जी है। ये हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न में मिलेगा, नीचे में तो प्लेन में नहीं मिलेगा। और इसके बाद पपीता का जड़, ये पपीता का जड़ 50-60 ग्राम लेना है, अपने हिसाब से ले सकता है। और ये मीठी, इसको बढ़िया दूर से पहले भी दिखा चुका था, इसको डालना है जड़ के साथ में, तो भी 1-2 मुट्ठी डालना है काट के। और ये आँख तो पहले भी दिखा चुका था, आँख का पत्ता हो या डंडी हो, अपने हिसाब से 1-2 मुट्ठी अपना बॉडी का हिसाब से। इसके बाद ओरोक्जिलम इंडिकम, उसका छिलका पहले भी हम लोग दिखा चुका था, ओरोक्जिलम इंडिकम है, ये हम लोग का डोमुरेटकुम आदि में, बात गिला असमीज में। हाँ, छिलका लेना है, उसका छिलका। और इसके बाद ये कैक्टस जो है पहले भी दिखा चुका था, एंटीवायरल में भी दिखाया था, इसका काट के जैसे काटा था ऐसा काट के हिसाब से काट के लगाना है। इसके बाद एक कैक्टस है, क्लाइंबिंग कैक्टस, तो वो पेड़ के ऊपर में चढ़ता है, वो लंबा चढ़ता है, उसको भी काट के, ये क्लाइंबिंग कैक्टस। हाँ, इसके बाद सजना का छिलका, ड्रम स्टिक, मोरिंगा हिसाब से। इसके बाद बाबुल का ये डंटी या पत्ता, हाँ, 1-2 मुट्ठी। इसके बाद एकोरस कलामस पहले भी दिखा चुका था, उसको भी हिसाब से ले लो, पहले जैसे लिया था।
इसके बाद यूपरिया हिरता, पिनपिर इंग हम लोग का आदि में दूध निकलता है ये भी। ये वाला 1-2 मुट्ठी जोर के साथ 1-2 मुट्ठी काट देना। इसके बाद मलबेरी, नूनी का डंटी, पत्ता, ये मलबेरी, हाँ 1-2 मुट्ठी। इसके बाद में ऑक्जालिस, बड़ा वाला यहाँ छोटा वाला ऑक्जालिस, टेंगा से टेंगा आसामीज में हम लोग का पुआ गेयू इन आदि, 1-2 मुट्ठी। इसके बाद कोचू, ये हम लोग का आदि में पतांगेंगे, पहले भी हम लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये काटा है, मडी एरिया में रहता है, हिसाब से काट के। और जब इसको लेता है तो सांस रुक के लेना पड़ता है, सांस रुका के उसको लेना, कलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद मरसांग भी हम लोग पहले दिखा चुका था, 1-2 मुट्ठी मरसांग। और ओंगेर इसमें नहीं है, ओंगेर भी डालना है 1-2 मुट्ठी ओंगेर और जनता डालना ऐसा। ये लीफी पार्ट हो गया। अभी उसमें देखो हल्दी पार्ट, ये हल्दी है, ये वाइट कलर का हल्दी है। ये हम लोग का आदि में केसी के पा बोलता है, केसी के पा ऑयल हल्दी है और बहुत इफेक्टिव है। ये हल्दी जितना भी वैरायटी हो बहुत अच्छा है, जितना हल्दी मिक्स करेगा उतना कैंसर अच्छा होगा। और ये येलो हल्दी है, ये कॉमन हल्दी। और ये काला हल्दी है, ये काला हल्दी का बिल्कुल काला वाला भी है, 50% काला वाला भी है, 20% काला वाला भी है। तो अभी ये मैसूर है, अभी सीजन नहीं है अभी, इसलिए ऐसा कलर है, सीजन में काला हो जाएगा ये। और एक तो है जो हम लोग मोस्ट इफेक्टिव कैंसर के लिए हल्दी है, ये अभी सीजन नहीं है, नवंबर में पकेगा, मैच्योर होगा। ये इसका पत्ता को देखो, पत्ता लंबा है ऐसा। ये ऑयल हल्दी है, हम लोग को पहाड़ों में मिलता है। ये कोई कल्टीवेट भी करते हैं आजकल का ज़माने में। इसको भी थोड़ा घिस के, ये सब ऐसा में घिसना है, पहले भी हम दिखा सका था, ऐसा ये सब घिसना है। इसके बाद ये वाला हम लोग का उसमें दोंगा लंगन बोलता है, स्माइलिस स्पेसिस है। ये सताबड़ी नहीं है, सताबड़ी अलग है। इसका हम लोग ये है उसका, ये काट के रखा है बॉईल करने के लिए। इसके बाद में ये खीरा तलपा बोलता है हम लोग, ये वाला, ये बड़ा, ये जंगल में ये आलू जो है धरती का ऊपर में रहता है, वो धरती का नीचे का वाला आलू नहीं है। ये भी एक यूनिक है, खीरा तलपा बोलता है। खीरा मीन्स ऑयल बोर्ड, जो लोग इसको फेवरेट फूड है, तो इसलिए हम लोग खीरा तलपा बोलता है। उसका कटा वाला ये इतना डालना है। और जो भी तुलसी, आप कोई भी ऑयल तुलसी हो या कल्टीवेट तुलसी भी आप उसमें मिक्सर में डाल सकता है। इसके बाद में ये उसमें आंवला हिलिका, ये वाला उसका मिक्सर लेना है। ये आंवला, ये बहेरा और ये जंगल बगड़ी, हम लोग मोनाम कम्पी बोलता है, लोगे बोलता है। ये तीनों को भी पाउडर बनाना है। इसके बाद में और उसमें गिलोय, ये गिलोय का कटावला है, गिलोय भी थोड़ा हिसाब से डालना है गिलोय। इसके बाद वो हेल्थ बूस्टर तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था लास्ट वीडियो में। मल्टीपल पल्सेस है, मिलेट से, सीरियल से, लोकल पल्सेस है, जहाँ से हम लोग कलेक्ट करता है हिली एरिया से, उसमें है हेल्थ बूस्टर। और ये मिक्सर था वो जो इसका, ये गुटी का, इसका और आंवला तीनों का मिक्सर था ये। इसके बाद स्पाइसेस, लोकल स्पाइसेस लास्ट टाइम में हम लोग दिखाया, जो हम लोग का लोकली मिलना स्पाइसेस मसाला आइटम, वो डालना है, सबको डालना है एक जगह में। तो इसके बाद ये पार्ट हो गया, इसको करके ऐसा हम लोग बॉईल किया है। बॉईल करके इसके बाद इसमें सकोनी में सक के हाफ गिलास इतना होके, उसको सुबह खाना खाने के बाद, दिन को खाना खाने के थोड़ा बाद में, शाम को खाना खाने के थोड़ा बाद में ऐसा पीना है। और जो जबड़ा रह गया ये को, इसको काल भी बॉईल करो, परसों भी बॉईल करो, जब तक टेस्ट रहता है तब तक कंटिन्यू में जाओ। इसके बाद में ये बॉईल डिकॉक्शन पार्ट हो गया। इसके बाद में ये प्योपा बोलता है, ये प्योपा हम लोग आदि में प्योपा बोलता है। उसका इसको छिलका को फेंक के अंदर में सफ़ेद है, उसको पाउडर बना के सुबह 1 चुटकी पानी के साथ, शाम को 1 चुटकी पानी के साथ ऐसा पीना है। अभी कुछ आलू है, कैंसर आलू, ये निर्विष बोलता है, ये हम लोग का कोचू है, उसका ट्यूबर ये है, पत्ता ये है, उसको जंगल में अवेलेबल है। और एक कोचू है, ये
ये हम लोग का ओवरी कैंसर, यूट्रस और लोग का कैंसर में इसको देता है, जो गाइनी प्रॉब्लम या ब्रेस्ट कैंसर या वाइट डिस्चार्ज, इसमें इसको देता है। इसको थोड़ा सा काट के सफा करके, थोड़ा काट के इसको पानी में छिलका फेंक के ऐसा निकाल के, थोड़ा सा निकाल के कसाता मार के, कसाता हम पहले एंटीवायरल हेपेटाइटिस बी में मैंने डेमो किया था। कच्चाता मक के आटा कोने में घुसा के टेबलेट बना के सुबह एक गोली, रात को एक गोली निकाल देना है, और एक सप्ताह का गोली बना के फ्रिज में रख सकता है। लेकिन ये गोली को उसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। और जो लीवर कैंसर होगा तो इसको, ये पहले लास्ट वीडियो में हम लोग दिखाया, इसको भी ऐसे तरह, ये लीवर कैंसर होगा या लंग कैंसर होगा या नेक कैंसर होगा या ब्रेन कैंसर होगा, तो ये सेम प्रोसीजर में खाना है। ये एक तो हो गया। अभी ये कोसु पार्ट भी हो गया, डिकॉक्शन पार्ट हो गया, टेबलेट पार्ट हो गया। अभी लिक्विड पार्ट में आते हैं। और एक हम लोग लिक्विड बनाता है, ये पानी हम लोग जहाँ से मिथुन पानी पीता है, झरना दूर से पहाड़ से लाता है हम लोग। 1 लीटर पानी लेके उसमें केसर डालता है। केसर, ये केसर है, सैफरन है, तो इसमें डाला। इसके बाद गोमूत्र लेगा, ये श्री का जहाँ से भी ले लो गोमूत्र, ये गोमूत्र ये 500 ml का है। ये 500 ml का ये केसर का 1 लीटर पानी में डालो। इसके बाद इसमें सोना चांदी हीरा मोती का भस्म डालना है। ये देखो, ये सिल्वर का है, चांदी का पाउडर है। उसका कॉस्ट है 644 रुपीज़। उसको ये 1 ग्राम में आता है, ये 1 ग्राम है। उसमें इतना डाला, 1 ग्राम। इसके बाद होता है ये सोना का भस्म है, ये तो वो भी 1 ग्राम में आता है। ये सब 1 ग्राम में आता है। ये सोना का 4000 समथिंग है। हाँ, इसमें प्राइस को लिखा है। ये स्वर्ण का भस्म है। ये उसको भी डाला। इसके बाद आपका रहा ये प्योर मोती का पाउडर है, भस्म है, उसको भी, ये भी 1 ग्राम है, डाला। और अभी हो गया हीरा का दाम 1000 ज़्यादा है 1 ग्राम में। ये भी 1 ग्राम है, मोर देन 1000 समथिंग है। ये भी, ये बस डालना है 1 ग्राम। लास्ट में तुलसी, ये तुलसी अमृत है, तुलसी पानी। जो तुलसी अमृत नहीं कर सकता, खुद घर में भी तुलसी को बना सकता है। जिसका घर में तुलसी है तो तुलसी का जूस बना सकता है। तो ये 30 ml का है, 30 ml का। हाँ, इसको डाला जाएगा। तो ये थोड़ा सोक करने देगा हम लोग 3 to 4 आवर्स उसको सोक करके रखता है ऐसा। इसके बाद जब ये सोक हो जाएगा तो हम लोग बोतल में हम लोग उसको निकालेगा, यहाँ से निकाल के ये। इसके बाद इसको, यहाँ का ढक्कन है ना, 3 ढक्कन सुबह ऐसा, यहाँ 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में ऐसा पिया जाता है। अभी क्या खाना है नहीं खाना है वो बताऊंगे। जब कैंसर होता है तो आपको जितना भी एसिडिक फूड आइटम छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन है एसिडिक? एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, मछली, दूध, दही, घी, ब्रेड, बटर, और जंक फूड, फास्ट फूड, और कार्बासीस, बिटर आइटम्स, केमिकल से उगाने वाला सब्जी, फसल, ये सब एसिडिक करता है। और जितना एसिडिक होगा आपका कैंसर उतना ही बढ़ेगा। कैंसर को रुकने के लिए एनी टाइप ऑफ केमिकल को आप दूर रखना पड़ेगा। और आपको एल्कालाइन फूड खाना पड़ेगा, जैसे कि एस गोड, बटल गोड, लाउ, कुमड़ा, भूल, जिका सब्जी, स्पंज गोड या पतल, वाटरमेलन, और इसके बाद कोकोनट। और जितना 80% पत्ता है वो लोग एसिड माइनस करता है। और जितना संगे खट्टा चीज़, नींबू, कर्दई, औटेंगा, रबाब टेंगा, पामेलो, जितना भी साइट्रस खट्टा चीज़, इमली, आमला, ये सब एसिड को माइनस करता है।
जैसे कि लोहा करने के लिए लोहा, एसिड करने के लिए एसिड का ज़रूरी होता है। तो इसीलिए, और पानी तो मैंने पहले बता चुका था, अपना बॉडी का सब पानी को बॉईल मत करो, जिंदा पानी पिया करो। इसके बाद में जितना सके मिक्सर पत्ता सब्जी का ही है, लीफी वेजिटेबल, और मिक्सर दाल में भी आपका मसूर दाल साइड करो, और उसमें सब दाल को थोड़ा थोड़ा करके कुर्ती दाल उसमें 100 ग्राम ऐड करने से और भी अच्छा होता है। और एक तो फॉर्मुलेशन जैसे मैं पहले भी बता चुका था, पानी कुमड़ा कद्दूकस करो छिलका फेंक के, और क्यूकुम्बर और बोतल गोर्ड लाउ, वो भी लोकल लाउ होने हैं। आजकल इंजेक्शन से एक रात में लंबा करता है, उसको आप लोग होशियार। कद्दूकस करो, मूला को करो, गाजर को करो, धनिया पुदीना 1 मुट्ठी, काला तुलसी 1 मुट्ठी, दुबोरी घास 1 मुट्ठी, दुरुनबन 1 मुट्ठी। दुरुनबन मीन्स ल्यूकास एस्पेरा 1 मुट्ठी, या उसमें कोई भी पत्ता आप दे सकता है, जो सब्जी खाने वाला पत्ता या सलाद खाने वाला पत्ता आप ऐड कर सकता है। उसमें गुल नींबू का नींबू लेमन उसमें तिक से उसको डालो, पानी मिलाओ, दिन में 1 गिलास हो या 2 गिलास कंटिन्यू में जाना है आप लोग। और करवा चीज़ जो करेला सब्जी हो या बिटर आइटम, अगर खाने का दिल होने से सप्ताह में 1 बार ही खा सकेगा। क्या नहीं खाना है मैंने बता दिया, क्या खाना है वो भी बता दिया। और जो थ्रोट कैंसर है वो ल्यूकोस एस्पेरा का जूल पहले मैंने साइनोसिस एस्पेरा ब्रोंकाइटिस में दिखाया था, और नाक में 3 ड्रॉप शाम को डालना है जो थ्रोट कैंसर लोग। और आपका जब कैंसर होता है तो आपका खाना जो एकदम प्योर होना है, प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल होना है। और आप जितना भी केमिकल और मीठा तीता खाएगा, चीनी गुड़ मधुमक्खी ये सब खाएगा, आपका कैंसर आपको छोड़ेगा ही नहीं। आप बिस्कुट ब्रेड बटर खाएगा, आपका कैंसर छोड़ेगा ही नहीं। आपको कैंसर को लड़ने के लिए जंगल में भागना पड़ेगा। आप जितना कि केमिकल का तरफ भागेगा उतना आपका कैंसर आपको छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए कैंसर को लड़ने के लिए आपको प्रकृति का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो मेरा सक्सेस स्टोरी तो बहुत है, बहुत साल से करके आया हूँ कैंसर को। एक तो अपलोड करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। डिब्रूगढ़ से आया हूँ मैं, असम से। तो मेरा पिताजी का कैंसर था। हम बीबुरा नर्सिंग होम में गुवाहाटी में ले गया, तो उसमें ट्रीटमेंट किया, रेडिएशन दिया। तो उसके बाद 2 महीने का बाद वापस आया। तो हमने आके गांव में बस्ती में लेगो मैडम का नाम सुना। पापा का नाम है सैफुद्दीन अहमद, हाँ, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम। तो हम मैडम का नाम सुन के आया यहाँ में। मैडम से ये जो दौड़प लिया है तो उसको 3 महीना खा के हमारा पापा अच्छा हो गया। गला में था कैंसर, तो वो 3 महीना खा के अच्छा हो गया। उसके बाद हम अपना फ्रेंड को बोला है, फिर एक कैंसर पेशेंट और लेके आया, और हमारा एक दोस्त भी था उसको लेके आया स्पोंडाइटिस तो हुआ था हमें स्पोंडाइटिस। हाँ, तो उसको 15 दिन में वो भी अच्छा हो गया। तो इसीलिए मैडम को हम थैंक यू बोलने आया है। साथ में एक पेशेंट भी लेके आया है, कैंसर पेशेंट ना, कैंसर पेशेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईयर डिसीज, हमारा गांव में रूरल एरिया में बहुत कंप्लेन आता है, बहुत पेशेंट आता है कि ईयर डिसीज बच्चा लोग का कान से पोक के पूछ निकलते रहता है और बड़ा होकर वो कान बहरा हो जाता है। उसका ऊपर में मैं डेमो करूँगी, शॉर्ट डेमो करूँगी। थैंक यू सो मच।